सो वेलकम बैक क्लास 10th। आज हम करने वाले हैं आपके सिलेबस की पोएम द डस्ट ऑफ स्नो, जिसके ऑथर हैं या पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो पोएम है ये एक्चुअली रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें मोटिवेट करने के लिए लिखी है। वो कहते हैं कि अगर आपके दिन में या फिर आपकी लाइफ में आज के दिन में सपोज मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, मेरा कुछ लॉस हो गया है या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा अपसेट हूं या मैं रिग्रेट कर रही हूँ, तो उस पर रिग्रेट करते करते टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो बाकी का अच्छा टाइम है, यानी कि जो बाकी का टाइम मेरे पास आज के लिए बचा हुआ है उसमें मैं कुछ अच्छा करूं, उसमें मैं कुछ प्रोडक्टिव करूं ताकि मेरा वो रिग्रेट भी कम हो। मैं ट्राई करूं अपनी गलती को इम्प्रूव करने की, ना कि उदास होकर बैठी रहूं या उस चीज पे रिग्रेट करती रहूं, बिकॉज मैं उसमें अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है, एक लाइफ का पार्ट है, उसे मैं मिस कर रही हूँ। रिग्रेट करने से क्या होगा, ना तो वो गलती ठीक होने वाली है, ना ही मेरा लॉस प्रॉफिट में बदल जाने वाला है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि रिग्रेट करे बैठे रहने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो बाकी का टाइम बचा हुआ है आपके पास उसको अच्छे से यूटिलाइज करो ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार भी सको और अपनी बाकी की लाइफ को, अपने बाकी के टाइम को प्रोडक्टिवली एंजॉय कर सको। तो इस पोएम के अंदर पहली चीज जिसका मतलब आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, एक है हेमलॉक ट्री और एक है क्रो। हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों ही सैडनेस को और नेगेटिविटी को, हेमलॉक ट्री और क्रो को यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, इनको एज अ सिंबल यूज किया है सैडनेस और नेगेटिविटी को जस्टिफाई करने के लिए, सैडनेस और नेगेटिविटी को दिखाने के लिए पोएट ने क्रो और हेमलॉक ट्री को यूज किया गया है, एज अ सिंबल यूज किया है। तो ये पोएम में एक ही स्टैंजा है, बड़ी सी पोएम, एक बड़ा सा स्टैंजा है। पोएम बहुत छोटी है, एक बड़ा सा स्टैंजा है जिसमें पोएट कहते हैं The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। यानी कि पोएट क्या, ऐसे एक पेड़ के नीचे पोएट बैठ गए हैं और ऊपर स्नो है। तो जो क्रो है, क्रो हिला होगा, पेड़ पे बैठा हुआ है, क्रो जब हिला तो उसके हिलने की वजह से जो स्नो है वो पोएट के ऊपर जाके गिर जाती है। तो उससे पोएट के हार्ट में, यानी कि यहाँ पे अगली लाइन है, has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued। तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जब वो स्नो मेरे ऊपर गिरी तो अचानक से मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं ऐसे बैठ के रिग्रेट क्यों कर रहा हूँ या फिर मैं ऐसे उदास क्यों हूँ। What is the fun of being like that? मतलब मेरे ऐसे उदास बैठे रहने से, मेरे ऐसे रिग्रेट करने से कौन सा चीजें बदल जाने वाली हैं। और पोएट को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने ऐसे बैठे बैठे रिग्रेट करते करते अपना कितना सारा टाइम जो है वो वेस्ट कर दिया जिसका कोई यूज नहीं हुआ। मतलब वो ऐसे ही बैठे रहे, सोचते रहे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो पोएट कह रहे हैं कि इससे कोई यूज थोड़ी हुआ, मेरा टाइम वेस्ट ही हुआ ना। अगर मैं उस टाइम को अच्छे से और यूटिलाइज करता तो शायद मेरे को रिग्रेट करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। मैं उसी टाइम शायद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, अपनी उदासी को खुशी में बदल सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन पोएट कह रहे हैं कि ऐसे उदास बैठे रहने से, ऐसे बैठे रहो कि हाँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको खड़े होना चाहिए, आपको दोबारा ट्राई करना चाहिए, आपको अपना टाइम जो आपका बचा हुआ है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करना चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। और यही चीज पोएट के दिमाग में आई। पोएट को समझ आया जब उनके ऊपर स्नो गिरी, उन्हें ये समझ आया कि उन्होंने जो गलती करी इस टाइम वो ये थी कि वो इतनी देर बैठ के अपना टाइम वेस्ट करते रहे, रिग्रेट करते रहे, उदास होते रहे, जबकि वो उसे और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे। और फिर पोएट को ये रियलाइज जब हो गया तो पोएट ने डिसाइड किया कि अब वो दोबारा बैठ के ऐसे रिग्रेट नहीं करेंगे, वो खड़े होंगे, दोबारा ट्राई करेंगे और जो बाकी का उनका दिन बचा है उसको वो अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। और पोएट यही हमें इस पोएम में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। बैठे रहने से, टाइम वेस्ट करे रहने से, रिग्रेट करने से कुछ नहीं बदलने वाला। तो जो हमारा बाकी का बचा हुआ टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज करो, प्रोडक्टिवली काम करो और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके खुश रहो। रादर देन रिग्रेटिंग, इट्स बेटर टू यूटिलाइज टाइम एंड बी हैप्पी। तो इसी के साथ ये पोएम जो होती है समाप्त होती है। अगर समझ आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय।